नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और अगले 1 घंटे तक लगातार देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आपको राजधानी दिल्ली से दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के खासतौर पर दक्षिणी दिल्ली के जिस इलाके में विरोध प्रदर्शन किया गया वो आतिशी का विधायी क्षेत्र है। जी, स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन तो किया ही किया, आतिशी के पोस्टर पर काली भी पोत दी। ये प्रदर्शन करने के पीछे वजह क्या थी, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के सीएम के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री के मुंह कालिख पोती गई। आप नेता को इलाके में एंट्री नहीं मिली। जमकर हंगामा और बवाल किया गया। हंगामा, बवाल, विरोध, जन आक्रोश की तस्वीरें दक्षिणी दिल्ली के प्रिया कैंप इलाके की हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उनके घरों में सीवर का पानी घुस रहा है। इलाके के लोग काफी समय से बदबूदार पानी में रह रहे हैं। कई बार आवाज उठाने के बाद भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो पार्षद के साथ स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद लोगों की बात सुनने जब आप नेता वहां पहुंची तो उनका भी जमकर विरोध किया गया और नेता के सामने ही नारेबाजी की गई। इस इलाके से दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी विधायक है, जिसके चलते गुस्से में महिलाओं ने आतिशी के पोस्टर पर कालिख पोत दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से हमारी झुग्गियों में पानी घुसा हुआ है, लेकिन अभी तक हमारी विधायक आतिशी यहाँ सुध लेने नहीं आई। 15 दिन हो गए पानी भरते और यहाँ पे 15 तारीख से और बच्चों के पैरों में जख्म भी बनने और दवाई भी खा रहे ले लेकर डॉक्टर से और बीमार पड़े हम। हाँ करी थी, पर वीडियो बना के भेजी, कोई नहीं आया। ना 15 दिन से क्या आप लोगों ने कंप्लेंट दी है? कंप्लेंट नहीं तो सुनता ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पर कोई विधायक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया? नहीं, राजपाल जी आए दो दिन से। स्थानीय लोगों के मुताबिक हालात की शिकायत PWD दिल्ली जल बोर्ड और विधायक ऑफिस में की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। और पुलिस पर यह हमला तब किया गया जब पुलिस यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची थी। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। हंगामा, बवाल जारी है। पुलिस टीम से हाथापाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान लोगों ने मशीन पर पथराव किया और पुलिस टीम के साथ मारपीट की। जेसीबी मशीन को भी भारी नुकसान पहुंचा। ड्राइवर ने नुकसान को देखते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, ग्रामीण बुलडोजर चलने न देने के लिए मशीन के नीचे लेट गए, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने लोगों को टायर के नीचे से हटाया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। नगर निगम की टीम को बिना कार्रवाई किए ही वापस लौटना पड़ा। ये इलाका वृंदावन के पास है, जहां सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। कुछ लोग वहाँ सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे थे, उसकी शिकायत पे हम लोग वहाँ गए। वहाँ थोड़ा सा उद्यम हुआ, उसकी जमनापार थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। आज हमारे अधिकारी, सर्वे वाले और हमारे नगर निगम से दोबारा वहाँ जा रहे हैं और उसकी पूरी देखने के बाद उसमें जो कार्रवाई दोबारा से होगी। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर उग्र ग्रामीणों की मारपीट का वीडियो काफी वायरल है।
और चलिए अब अगली खबर जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आ रही है, जहां अचानक ही जमकर ओलावृष्टि हो गई और इसके बाद तस्वीर ऐसे हो गया जैसे मानो कश्मीर का दृश्य यहाँ नजर आ रहा हो। मौसम ठंडा हो गया, रुक रुक कर बारिश होने लगी। ये तो बात रही बैतूल की, लेकिन सिर्फ बैतूल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई और भी जिले हैं जहां पर मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका है और इस मौसम की मार किसानों पर पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। ये ना तो कश्मीर है और ना ही हिमाचल प्रदेश, पूरा इलाका सफेद हो चुका है। झमाझम बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं। तस्वीरें एमपी के बैतूल जिले की हैं, जहां करीब आधे घंटे में 1 इंच बारिश दर्ज की गई। बैतूल में कश्मीर जैसा नजारा दिखाई दिया। जिले के बरेठा घाट क्षेत्र में जमकर ओलावृष्टि हुई, सड़क पर बर्फ की चादर से बिछ गई। पड़ोसी जिला सिवनी और मंडला में भी तेज बारिश हुई। स्थानीय लोग ओलावृष्टि के बाद बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। तो वहीं मौसम विभाग ने बैतूल और हरदा सहित अन्य जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिससे फसलों को लेकर किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। एमपी के कई जिलों में ओलावृष्टि और भारी बरसात को लेकर सीएम मोहन यादव ने बैठक कर सभी जिला कलेक्टरों को ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसलों का सर्वे करने का निर्देश दिया। तो उधर राजधानी भोपाल में मौसम इस कदर बिगड़ा कि तेज हवाओं के साथ भारी तूफान और बारिश देखने को मिली। खराब मौसम के चलते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा कैंसिल करना पड़ा। उनके फ्लाइट को भोपाल की जगह इंदौर में डाइवर्ट किया गया। सिंधिया बीजेपी की अहम बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से भोपाल गए थे। और अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के खरगोन से बता रहे हैं, जहां पर नर्मदा इंदौर की पाइपलाइन फूट जाने से 50 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा निकलने लगा। पाइपलाइन फूटने से इंदौर में पानी की सप्लाई जो है वो बंद हो गई। आसपास के खेतों में इसकी वजह से पानी जो है वो पूरी तरह से भर गया। किसानों को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी अपनी फसलों को बचाने के लिए और इसकी जो नाराजगी है वो यहाँ अधिकारियों पर फूट पड़ी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के जलोद के पास इंदौर को पानी सप्लाई करने वाली राइजिंग लाइन में गिलहरी की वजह से बिजली में फॉल्ट हो गया, जिसके चलते पानी की सप्लाई वाली पाइप लीक हो गई। लीक होने से पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि 50 फीट तक पानी का फव्वारा दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इससे करीब 30 से 40 फीट तक पानी का फव्वारा देखने को मिला। पाइपलाइन से निकलने वाला लाखों गैलन पानी आसपास के खेतों में जा घुसा। इससे केले और चने की खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। लगभग 2-3 घंटे तक पानी का बहाव होता रहा। किसानों के खेतों में पानी जाने से अधिकारियों को उनके विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने तकनीकी टीम को घटनास्थल में घुसने नहीं दिया, तो घटना के चलते इंदौर शहर में कई जगहों पर पानी की सप्लाई बंद रही। और चलिए अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। संदेशखाली हिंसा को लेकर अब तक आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनका आक्रोश एक बार फिर से फूट पड़ा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अब तक गिरफ्तारी न होने पर ममता सरकार निशाने पर है। अब इसे लेकर बंगाल के राज्यपाल भी सख्त हो गए। देखिए, कल ही राज्यपाल ने 72 घंटे का अल्टीमेटम ममता सरकार को दिया था कि 72 घंटे के अंदर शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी की मांग को लेकर के बीजेपी आज प्रदर्शन भी करने वाली है। हिंसा का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब तक फरार है। और चलिए अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर यूपी में बीजेपी राज्यसभा की 80% सीट पर जीत तो हासिल कर चुकी है, लेकिन लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतना अब बीजेपी का अगला टारगेट है। बिल्कुल, और कैसे बीजेपी ने ये कमाल कर दिखाया और साथ ही इंडी गठबंधन चारों खाने चित हो गया। देखिए डिटेल्ड रिपोर्ट। यूपी में राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी खेमे में जश्न है, मुंह मीठा हो रहा है। तो वहीं अखिलेश राहुल के साथ खेला हो गया। नंबर के हिसाब से 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी का जीतना तय था, लेकिन बीजेपी ने बड़ा रिस्क उठाते हुए 8वीं सीट पर भी कैंडिडेट उतार दिया था और बीजेपी के खाते में 8वीं सीट भी आ गई। वहीं अखिलेश की पार्टी 2 सीटें ही जीत पाई। दरअसल जो बीजेपी के थे वो लॉयल रहे, जो अखिलेश के थे उन्हें भी योगी ने अपने साथ मिला लिया। अब जरा उनके नाम जान लीजिए जो जीते हैं।
बीजेपी से आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन जैन और संजय सेठ ने जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी से जया बच्चन और रामजी लाल सुमन को जीत मिली। राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद सियासी प्रहार भी जारी है। सभी माननीय विधायकगणों जी का, मतदाताओं का हृदय से आभार। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत की तरफ तेजी के साथ सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। अब राज्यसभा के बाद बीजेपी और योगी का टारगेट लोकसभा है, जहां वो 100% नंबर से पास होना चाहते हैं और इसके लिए फॉर्मूले भी तैयार हैं। और चलिए अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां सियासी गलियारे में एक बार फिर से हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस में कलह। दरअसल कांग्रेस के 6 विधायकों ने यहां बगावत कर दी है और इसकी वजह से सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। जी, और इस खतरे को दूर करने के लिए कांग्रेस पर जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में खतरा मंडरा रहा है, उसे दूर करने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हिमाचल से न सिर्फ कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हारे हैं, बल्कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ताज पर खतरा मंडराने लगा है। आप इसकी वजह खुद देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, वो इस वक्त पंचकुला के हॉलिडे इन होटल में पहुंचे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए यहां पर हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला की हैं, जहां हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायक भी पहुंचे हैं। अब आप जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान सुन लीजिए। जो हालात 1 साल के कार्यकाल में बन गए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के, नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, हिमाचल कांग्रेस में हुई बगावत की वजह भी जान लीजिए। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। सूत्रों का ये कहना है, क्योंकि कुछ विधायकों से हमारी भी बातचीत हुई है, उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से है, उनके कामकाज को लेकर है। देखा आपने, अभिषेक मनु सिंघवी हार चुके हैं। बागी विधायक बीजेपी शासित राज्य की पनाह में हैं और नाराजगी का आरोप सीधे सीएम सुक्खू पर है। पूरे हालात को देखते हुए कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लग गई है और मामला सुलझाने की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को दी गई है। आज हुड्डा और शिव कुमार शिमला पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के 40 में से मौजूदा 34 विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक करीब 15 विधायकों ने मौजूदा सीएम सुक्खू का विरोध किया है। एक नाम पर आम सहमति बनने के बाद सीएम बदला जा सकता है। चलिए अब बीजेपी का आज का प्लान जान लीजिए। आज सुबह 7:30 बजे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के विधायक दल हिमाचल के राज्यपाल से राजभवन में मिलेंगे। आज बीजेपी विधायकों की भी अहम मीटिंग होगी। मुमकिन है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा हो, क्योंकि कल ही बीजेपी विधायक दल ने स्पीकर से मिलकर बजट पारित करने के लिए मत विभाजन की मांग की थी। और चलिए बात लोकसभा चुनाव की करते हैं, जिसे लेकर के बीजेपी अभी से फुल ऑन एक्शन मोड में है। पीएम मोदी ने कह दिया है सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि अगला 100 दिन आप सभी के लिए बहुत अहम है। और इसी लाइन पर देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी हेडक्वार्टर में 8 राज्यों के कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनावों में कैंडिडेट्स के नाम पर मंथन किया गया। जीत के जश्न की इस तस्वीर को बीजेपी आगे लोकसभा चुनाव में बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए पीएम मोदी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक का नॉनस्टॉप दौरा कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट से कार्यकर्ता तक चुनाव को लेकर एक्शन मूड में हैं। आज शाम दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का मंथन होना है। बीजेपी की इस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राज्यों के पदाधिकारी के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी करीब 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। इस लिस्ट में पीएम मोदी,
गृह मंत्री अमित शाह समेत आला नेताओं के नाम संभव हैं। लिहाजा आज की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पहले आज बीजेपी उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन करेगी। इसके बाद ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर आगे की रणनीति पर काम होगा। और देखिए अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे के दौरान पीएम मोदी आज तमिलनाडु के तूतीकोरन पहुंचेंगे और यहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। जी हाँ, जहां पर तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में जनसभा को संबोधित पीएम मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी ने मदुरई मीनाक्षी मंदिर में दर्शन पूजन भी किए हैं और इसके अलावा तमिलनाडु के बाद शाम को महाराष्ट्र का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के यवतमाल में विकास योजनाओं की पीएम शुरुआत करेंगे। और तमिलनाडु के पल्लिदम में जर्मन गायिका गीतकार से पीएम मोदी ने मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि आज ये तमिलनाडु में जब मुलाकात हुई, कैसेंड्रा माइस पिटमन जिनका नाम बताया जा रहा है और उनकी मां मौजूद थी, जिनके राम भजन कृष्ण भजन काफी ज्यादा वायरल भी हुए और प्रधानमंत्री भी इनके मुरीद हुए थे। जब पीएम के सामने उन्होंने भजन की धुन सुनाई तो कैसे पीएम मंत्रमुग्ध हुए, वो इन तस्वीरों में देखिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बढ़ते हैं आगे। CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं जो हैं वो जोर शोर से गर्म हो गई हैं। दरअसल खबर ये है कि चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले देश में CAA लागू किए जाने की बातें कही जा रही। और टाइम्स ऑन भारत के कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि CAA कब लागू होगा देश में। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले देश में लागू कर सकती है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने न सिर्फ पूरी तैयारी कर ली है बल्कि आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया है। सूत्रों की माने तो आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ नव भारत के कॉन्क्लेव में ही साफ कर दिया था कि केंद्र CAA को कब लागू करेगी। CAA नोटिफिकेशन, CAA देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही CAA को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। इस कानून के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। साल 2019 में CAA को संसद में पारित किया गया था। इस एक्ट के मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। कुछ और खबरें आपको दिखाएं उससे पहले एक नजर